हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली नहीं, मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया की क्लास लेकर आती हूँ। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने काफी सारी चीजें कवर करी है। कल की क्लास में हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट कवर करी थी। नेहरू रिपोर्ट को कवर किया था हम लोगों ने, साइमन कमीशन को देखा था कि देखिए साइमन कमीशन के विपरीत में आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट आया था। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे और यहाँ पर आपका जो सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हमें एगिटेशन, गवर्नमेंट का जो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी लेकर आए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के कुछ यहाँ पर डिमांड्स थी जिनको मानने से सरकार ने कर दिया था मना। ठीक है जी। तो हम लोगों ने कल आपका छोड़ा था डांडी मार्च पर। डांडी मार्च पर कल हम लोगों ने अपनी क्लास को कर दिया था खत्म। आज हम लोग डांडी मार्च के बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा इन सारी चीजों पर, जो यहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा था, गवर्नमेंट उस पर क्या रिस्पॉन्स करेगी, किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी एग्जाम में बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपकी मॉडर्न इंडिया जो है वो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जब आपकी बात आ जाती है महात्मा गांधी जी की, तो देखिए हमारे जो फादर ऑफ नेशन है वो हमारे काफी हद तक एक फेवरेट टॉपिक रहते हैं। किसका? मॉडर्न इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी हैं आपके पूरे एग्जाम में। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे हो आपका मेंस, इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इसीलिए ये जो भी पॉइंट्स हैं आपके, आपको इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल आज हम कवर करेंगे। कम्युनल अवार्ड है आपका और पुणे पैक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में। देखिए अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप। तो बेसिकली ये इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि क्यूरेट करी जाती है बाय योर टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, और ये आपका 13 जून को आने वाला है। तो यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक ये होगी। और टॉप 50 रैंकर्स, अगर आप टॉप 50 रैंक पर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी सीएससी मेंटोर्स द्वारा। जो बेस्ट मेंटोर्स हैं उनसे यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस मिलने वाली है, जो कि खुद ब खुद एडमिनिस्ट्रेशन में है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये फ्री में आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं और कोड का इस्तेमाल करना होगा आपको स्टडी आईएएस व्हाइल यू आर एनरोलिंग इनटू दिस। पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं 3 करोड़ की, और ये कुछ प्राइजेस हैं जो आप यहाँ पर जीत सकते हैं। और गाइडेंस मिलेगी टॉप 50 रैंकर्स को फ्रॉम योर अभिषेक सराफ, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बीएन रमेश, कृष्ण मोहन सर, विपिन सिंह शर्मा सर एंड राकेश वर्मा सर। तो ये लोग आपके ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को इनसे मिलेगी गाइडेंस और आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से बेटर गाइडेंस आप लोगों को ये दे सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर एक्सपर्ट। तो पार्टिसिपेट करना ना भूलें, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देखिए अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर 4 महीने जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं आपके सब्सक्रिप्शन के। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए लोन की सुविधा भी अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है। देन यहाँ पर है आपके अनअकैडमी का कॉम्बैट विच इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस एवरी संडे 11 AM. So you can participate into this and you have to use a code that is your study IAS channel का नाम is your code. While taking the subscription you will get 10% extra off. तो 10% का extra off यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को and we have to start from डांडी मार्च के बाद क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा था हमारी सरकार का। देखिए सो वी हैव एंडेड ओवर यर कल। ठीक है, डांडी मार्च पर हम लोगों ने यहाँ पर एंड कर दिया था। और डांडी मार्च आप लोगों को पता है गांधी जी ने क्यों स्टार्ट करी थी? क्योंकि जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था भाई, वो टैक्स जो था वो एक इनह्यूमन एक्ट था। और ये चीज को देख के आप लोगों को पता है कि गांधी जी की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी कि वो स्पेसिफिक इश्यूज को नेशनल इश्यूज में कन्वर्ट कर देते थे।
नेशनल इशू बना देते, सबका इशू बना देते थे, तो लोग यहाँ पर मासेस में यहाँ पर आ जाते थे। क्योंकि देखो जब यहाँ पर गांधी जी ने अपनी ये जो पद यात्रा थी ये शुरू करी थी, ये आपके 395 किलोमीटर तक यहाँ पर चले थे। तो पद यात्रा में आपके 78 यानी कि 78 आपके सत्याग्रही थे और सब यहाँ पर खादी पहने हुए थे। इनकी देखा देखी यहाँ पर आ गए आपके 50,000 लोग, 50,000 सत्याग्रही यहाँ पर एड ऑन होते गए और ये यहाँ पर सबके सब वाइट खादी पहने हुए थे, क्योंकि सब यहाँ पर बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स का। फॉरेन जो भी आपके कपड़े थे चाहे चीजें थी सबका यहाँ पर कर रहे थे क्या, बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है, तो ये गुजरात से आपके साबरमती आश्रम से शुरू होके ये आपके दांडी तक पहुंची थी। और यहाँ पर जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने यहाँ पर खुद ब खुद नमक बनाया था, क्योंकि जब सरकार नमक पे टैक्स लगा सकती है तो गांधी जी ने बोला कि हम यहाँ पर नमक खुद ब खुद बना भी सकते हैं। ठीक है, और खुद ब खुद नमक बनाने पे भी टैक्स लग रहा था, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम टैक्स तो पे करेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्सेस, नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल बी डन ओवर हियर। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये आपका काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो ये आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा अगर आप लोगों के ध्यान में भी आए कि देखो गवर्नमेंट आपकी कोई सीधी साधी तो थी नहीं, बहुत ही मक्कार लोग थे और सडनली ये लोग चुप कैसे बैठ गए। यहाँ पर ये डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये लोग चुप कैसे बैठ गए, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ। इसके रिस्पॉन्स में पहले सबसे पहले नेहरू जी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। नेहरू जी वॉज बीन अरेस्टेड in April 1930। ठीक है, अप्रैल 1930 को आपके नेहरू जी को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद गांधी जी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? गांधी जी को कर लिया गया था मई 4 में। ठीक है, 1930 में इनको भी गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। तो मई 4 में यहाँ पे गांधी जी को गिरफ्तार किया। और ये जो आपको ये कटिंग्स वगैरह दिख रही हैं यहाँ पे, ये है आपकी न्यूयॉर्क टाइम्स की। ठीक है, जहां पर आपका बताया जा रहा है कि किस तरीके से गांधी जी ने जब मार्च करी चैलेंज करने के लिए इन टैक्सेस को, तो उनको यहाँ पर साफ साफ अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, और देखिए सवाल आपका बड़ा ही लाजमी होगा कि एक बात बताओ, जब यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हैं लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, लीडर्स तो यहाँ पे अरेस्ट हो गए, तो यहाँ पर मूवमेंट का क्या होगा? क्या मूवमेंट आगे चलेगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा? आखिरकार यहाँ पर क्या चीज होने वाली है? देखिए यहाँ पर एक बहुत साफ सा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन है आपका कि सो डिड द मूवमेंट स्टॉप्ड post the arrest of national leaders तो बेसिकली ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। तो क्या यहाँ पर जो आपका मूवमेंट था क्या वो यहाँ पे बंद हो गया था? क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल लीडर्स हैं उनको तो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर क्या होगी कि आपकी लीडरशिप एक वैक्यूम हो सकती है। ठीक है, लीडरशिप वैक्यूम यहाँ पर आ सकता है। क्या यहाँ पर वही सेम चीज हुई या नहीं हुई? नो, आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज स्टिल वर्किंग, दे वर स्टिल वर्किंग। ठीक है, उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी वो यहाँ पर जारी रखी, उन्होंने खत्म ही नहीं किया ये मूवमेंट। गांधी जी के अरेस्ट के बाद जो आपका CWC था उसको यहाँ पे सैंक्शन कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपके फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, एक अपसर्च देखने को मिल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। तो देखिए यहाँ पर आपका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका what were the other forms of upsurge during सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ठीक है, तो क्या ऐसी आगे की अपसर्ज रही थी, क्या ऐसी चीजें यहाँ पर क्या फॉर्म्स हो रखी थी जिसके हिसाब से यहाँ पर ये आंदोलन कंटिन्यू किया जा रहा था? क्या क्या हो रहा था इस दौरान? देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखो सूर्य सेन थे।
सूर्य सेन में अब देखो क्या था ना, ये मूवमेंट ना जगह जगह फैल रहा था। तो सूर्य सेन जी ने यहाँ पर जो आपका चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पर ये रन कर रहे थे, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लड़ाई को जारी रख रहा था। दूसरे आ जाते हैं आपके यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हैं आपके खुदाई खिदमतगार। कौन है ये? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार एक बेसिकली कह सकते हैं हम, क्योंकि देखो ये आपका मूवमेंट जगह जगह फैल रहा था। तो ये आपके पेशावर जो था, ठीक है, पेशावर में वॉलंटियर ब्रिगेड थे। इनका नाम है, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनका नाम है खान अब्दुल गाफर खान। खान अब्दुल गाफर खान थे, ये थे आपके वॉलंटरी ब्रिगेड, जो कि यहाँ पर जो एक पॉपुलरली जो आपके खुदाई खिदमतगार थे, वो यहाँ पर एक तरीके से रिवॉल्ट करते थे और ये लाल कपड़ों में देखे जाते थे। दैट्स व्हाई इनको बोला जाता था, फेमस थे ये लोग रेड शर्ट से। कैसे फेमस थे? रेड शर्ट से। तो आप लोग इनको एक बारी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खुदाई खिदमतगार जो थे वो आपके एक्टिव थे, जो आपकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, वहां पर ये लोग काफी हद तक एक्टिव थे। इन्होंने काफी हद तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी था। फिर यहाँ पे जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो शोलापुर में एक्टिव थे। सत्याग्रह जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था वो दरासना में चल रहा था। दरासना में किसके द्वारा चल रहा था? यहाँ पे सरोजनी नायडू थी। और उसके बाद इमाम साहिब द्वारा ये यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और इस समय जो आपकी तारीख थी मई 21 1930 में, ये यहाँ पर अभी भी यहाँ पर चलता जा रहा था, ठीक है। ये जो आपके मूवमेंट्स थे यहाँ पर हो रहे थे और यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो इससे काफी हद तक हो चुकी थी परेशान, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ पर काफी हद तक जो एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था वो काफी जोरों शोरों से हो रहा था। क्योंकि अगर बात करें हम इमाम साहिब की, तो ये क्या करते थे कि जैसे पुलिस आती थी इनको मार मार के भगा देती, कोई बात नहीं, फिर ये दोबारा आ जाते थे। तो यहाँ पे लोग अब तो यहाँ पर लाठियों से, सारी चीजों से, किसी से भी नहीं डरते थे। तुम क्या करोगे? मार ही तो दोगे, मारोगे, नहीं तो अरेस्ट कर लोगे, ठीक है। और गांधी जी क्या कहते थे कि जेल तो हमारा घर है कि नहीं? क्योंकि ये किसने बनाई है? अंग्रेजों ने, हमने नहीं बनाई, अंग्रेजों ने बनाई है, तो हमारा तो घर है वो। तो यहाँ पर आपके नो चौकीदार टैक्स कैंपेन चलाई गई थी बिहार में, और एंटी चौकीदार और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स चलाया गया था। कहां पर? बंगाल में। नो टैक्स मूवमेंट आपका गुजरात में चल रहा था। सिविल डिसोबीडियंस आपका फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ यहाँ पर चल रहा था महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंसेस में। एगिटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था अगेंस्ट योर कनिंघम सर्कुलर, ठीक है, जो कि असम में यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर नो रेंट कैंपेन चला था आपका उत्तर प्रदेश में। तो देखिए अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपके फॉर्म्स रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, जिसका पार्टिसिपेशन किया था आपकी महिलाओं ने। महिलाएं भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, कुछ सेक्शंस थे मुस्लिम्स के जो कि यहाँ पर वर्क कर रहे थे हमारे साथ, ये भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ थे। कुछ मर्चेंट्स थे, पेटी ट्रेडर्स थे, ट्राइबल्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, सब यहाँ पर मिलकर इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मोबिलाइजेशन वाज डन, हाउ was the mobilization was done। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो किस तरीके से यहाँ पे मोबिलाइजेशन करी जा रही थी ये आपको बताया जाना, मतलब आप बताओगे तो किस तरीके से बताओगे। देखो यहाँ पर क्या है, प्रभात फेरी होती थी, प्रभात फेरी। अब ये प्रभात फेरी क्या थी कि सुबह सुबह उठ के सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लेना, ठीक है, ढोल वोल बजाना, जिससे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस नेशनलिस्ट वाले मूवमेंट में आके भाग लें और अपने अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है उसको जागरूक करें। फिर यहाँ पर वानर सेना यहाँ पे होती थी। फिर यहाँ पर क्या था कि आपके मंजरी सेना, ये सारी सेनाएं यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करती थी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी चौथी है सीक्रेट पत्रिका। अब ये जो सीक्रेट पत्रिका है, ये यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रैलियों वगैरह में जो वॉक करते थे उनको यहाँ पर एक दूसरे से पास करी जाती थी, इसको इससे पास कर दी, इसको इससे, और ये यहाँ पर एक पेट्रियोटिज्म बढ़ाने की तरकीब थी, ठीक है। इससे यहाँ पे ज्यादातर लोग जागरूक हों, जादू दिखाया जाता था, चीजें दिखाई जाती थी, यहाँ पे काफी हद तक बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है जी।
तो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो वो ये बनेगा कि देखो ये जो एगिटेशन है, इस एगिटेशन से सरकार को क्या इम्पैक्ट हो रहा था, इम्पैक्ट ऑफ एगिटेशन, क्योंकि यहाँ पर अब तो जो लोग थे वो यहाँ पर काफी हद तक गुस्सा हो गए थे और काफी गुस्साए हुए लोग थे, तो यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा आपके गवर्नमेंट के ऊपर, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। देखो एक चीज कि जो इनका इम्पोर्ट था फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट था वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट की इनकम होती थी, गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती थी यहाँ पे लिक्विड से, ठीक है, इन सारी चीजों से, वो भी यहाँ पे फेल होने लगी, वो भी यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सरकार का यहाँ पर काफी हद तक जो था नुकसान देखने को मिल रहा था और सरकार इससे काफी हद तक परेशान हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये एगिटेशन तो यहाँ पर है ही, ठीक है, पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है इस चीज पे, गवर्नमेंट को लेके। तो देखिए गवर्नमेंट का बड़ा ही साफ था, गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, दुविधा में थी, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी वाला हिसाब चल रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर वो जरा सी भी फोर्स अप्लाई करते थे, जो आपकी सरकार है वो जरा सी भी फोर्स अप्लाई करती थी, तो कांग्रेस यहाँ पर चिल्लाती थी कि देखो ये हमें मार रहे हैं और ऐसे करके ये हमें मार देंगे, और अगर फोर्स अप्लाई नहीं करती थी तो कांग्रेस कहती थी देखा तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम जीत रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें क्या थी कि एक तरीके से जो आपकी सरकार है, सरकार को यहाँ पे चढ़ाया जा रहा था, उसको यहाँ पे और चढ़ाया जा रहा था। तो इस चीज से जो थी सरकार यहाँ पर काफी हद तक परेशान थी। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर वेट हो रहा था एक व्यक्ति की रिपोर्ट का, जॉन साइमन की रिपोर्ट का यहाँ पे वेट किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इरविन से गांधी जी ने बात करी थी कि तुम मेरी 11 डिमांड मान लो, उसमें से एक है डोमिनियन स्टेटस की, तो उसने क्या कहा था, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंग्लैंड बुलाऊंगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, उसमें यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस तो तुम्हें जरूर मिलेगा, इतना अभी जल्दबाजी मत करो, बस मेरा जो दोस्त है जॉन साइमन उसको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करने दो, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें देखी जाएंगी। अब देखो जॉन साइमन ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो थी वो यहाँ पे सबमिट करी और उसमें कोई भी मेंशन नहीं था डोमिनेंट स्टेटस का, डोमिनेंट स्टेटस का कोई भी मेंशन नहीं था। अब यहाँ पर तो इरविन परेशान, अब इरविन सोचे कि क्या करना है, अब तो बड़ी परेशानी हो गई, मैंने तो कह दिया था कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बात होती है, ठीक है, कि आपका जो क्या नाम है इसका, इरविन जो है आपका वाइसरॉय था उस टाइम पे, तो इरविन वाइसरॉय जो थे आपके, वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं आरटीसी, और ये आरटीसी हुई थी आपकी 1930 में, ठीक है, और इस वक्त गांधी जी आपकी जेल में थे, गांधी जी कहाँ थे, आपके जेल में थे, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें आपके गांधी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, यहाँ पर देखिए कांग्रेस द्वारा इसको बॉयकॉट किया जा रहा था, ठीक है, और ये आपकी जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी नवंबर 1930 से लेकर आपकी जनवरी 1931, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हेल्ड करी गई थी। अब यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन यहाँ पर बेसिकली मौजूद रहा था, तो इस पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके जो लोग मौजूद थे वो थी आपकी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा थे, और यहाँ पर कुछ आपके लिबरल्स थे, जैसे कि आपके क्या नाम है बी.आर. अम्बेडकर जी, और कुछ प्रिंसेस थे जिन्होंने यहाँ पर इसको अटेंड किया था, ठीक है, तो इनके द्वारा आपकी आरटीसी 1 यहाँ पर हुई थी अटेंड। अब यहाँ पर क्या है कि गांधी जी वगैरह को यहाँ पर छोड़ दिया गया था, तो जनवरी 25 को, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, रुक जाओ, तो जनवरी 25 को 1931 में गांधी जी और बाकी के जो लीडर्स थे उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया था, जेल से छोड़ दिया गया था, और यहाँ पर फिर गांधी जी और आपके इरविन की बात होती है, जिसको हम बोलते हैं गांधी
इरविन पैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गांधी इरविन पैक्ट आपका दिल्ली में होता है। ये होगी आपकी दिल्ली में मीटिंग, कब होगी, 5 मार्च को, 5th of May 1931 में। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपके इन दोनों के बीच में बात करी गई। यहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा था इस चीज पे, यहाँ पर नेहरू जी बेसिकली क्या था कि यहाँ पर अब बात होगी आपके किसके बारे में कि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर तो बंद कर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली क्या था, यहाँ पे बंद करने की बात करी जाएगी। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बोला जाएगा कि देखो आप यहाँ पर अपना जो मूवमेंट है उसको बंद कर दो। ठीक है, और हम आगे यहाँ पे बातचीत करते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो देखो गांधी जी का साफ था, गांधी जी ने इरविन से बोला देखो मैंने आपको ना यहाँ पर 11 अपनी डिमांड दी थी, आप डिमांड को मान लो। ठीक है, डिमांड को मान लो आप, और उसके बाद हम यहाँ पर आपकी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पे हम लोग उसका भाग होने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट के आगे कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो गवर्नमेंट क्या इन सारी शर्तों पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा, अग्री करेगी या नहीं करेगी। देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अग्री किया, डेफिनेटली किया, उसने सारी चीजों पे यस बोल दिया था। पहला पॉइंट यहाँ पे रखा गया था कि देखो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको रिलीज कर दिया जाए जिन्होंने यहाँ पर किसी भी तरीके की वायलेंस क्रिएट नहीं की है। ठीक है, वायलेंस क्रिएट नहीं किया, उनको यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर रीएमिशन करो जितने भी फाइन्स वगैरह लगाए थे उनका। ठीक है, जितने भी फाइन्स वगैरह आप लोगों ने बेसिकली रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग रिटर्न करें जितना भी लैंड है दैट इज नॉट येट सोल्ड, जो कि यहाँ पर अभी तक सोल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न कर दीजिए ये सारी चीजें। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बनता है अब कि यहाँ पे गांधी इरविन जो पैक्ट था, ये जो बातचीत थी, क्योंकि देखो जो आपके ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स का सबको पता था कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ चालाकी करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो लोग थे ना वो काफी हद तक परेशान थे कि गांधी जी ऐसे ऐसे बात तो कर रहे हैं, इससे क्या ये हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लोगों के अंदर काफी हद तक एग्रेशन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वॉज गांधी इरविन पैक्ट और रिट्रीट। तो बेसिकली रिट्रीट क्या कि यहाँ पर क्या भूल हुई थी कुछ कि यहाँ पर हमने जो इरविन है उसकी बात मान ली थी और यहाँ पर गांधी जी उससे मिलने जा रहे थे। तो देखिए नो, नहीं, there was no other way, there was no other way। यही एक पॉइंट था जो कि यहाँ पर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, और उसके बाद एक और चीज है कि यहाँ पे जो आपके मासेस वाले जो मूवमेंट होते हैं ना वो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर थक गए थे। ठीक है, दे वर टायर्ड, इतना लड़ाई करने के बाद वो लोग यहाँ पर थक चुके थे और उनसे आगे बढ़ के और लड़ाई यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक तो आपका थर्ड पॉइंट यही है कि गांधी जी और आपकी जो कांग्रेस है वो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही थी, एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर वर्क कर रहे थे सब मिलके। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर आपके गांधी इरविन पैक्ट के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। देखो यहाँ पर क्या है, मीटिंग बिटवीन 2 पॉजिटिव रिजल्ट, और यहाँ पर जो प्रो ब्रिटिश members थे of Indian Liberal Party try to convince महात्मा गांधी जी to talk with इरविन। तो गांधी जी ने यहाँ पर, गांधी जी जब रिलीज हुए तो उन्होंने बात करी गांधी इरविन से, दिल्ली में बात हुई थी। ठीक है, फिर यहाँ पर इनसे बोला गया था कि आप ये सारी जो हमारी डिमांड है इनको मानो, ठीक है, इनको अग्री करो इन सब पे। तो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया था यस वी विल अग्री ऑन दिस थिंग, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? देखो आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है दैट मींस नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उनको मानने से इनकार कर रहे थे, एंड it didn't deal with the violation of laws। ठीक है, बस यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये वायलेशन ऑफ लॉ से डील नहीं कर रहा था, ये यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे थे कि जो रूल्स थे गवर्नमेंट के वो नहीं मान रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो डील कर रहा था ब्रेकिंग ऑफ द लॉज, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉज बनाए गए थे
उनको यहाँ पे तोड़ने की बात करी जा रही थी। अगली बात देखिए, was carried out by peaceful demonstrators and picketing foreign shops। यहाँ पर ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट यहाँ पर मेन जो आपका एम था was being violation law, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ, ये सारे सॉल्ट लॉ, इन सबको ब्रेक किया जा रहा था। ऑल राइट, और जो थी मेन कॉज थी, द मेन कॉज ऑफ द विड्रॉल वाज योर इनऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ सत्याग्रह एंड वायलेंस। तो नॉन कोऑपरेशन का जो यहाँ पर अंत हो गया था वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनाइज जो आपके सत्याग्रही थे वो इनऑर्गेनाइज थे, वो वायलेंस क्रिएट करते थे। बट हमारे यहाँ जो आप सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे आओगे तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज हमें नहीं देखने को मिली थी। ऑल राइट, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका होगा कराची सेशन। कराची सेशन में यहाँ पर गांधी जी की बात होगी। गांधी जी यहाँ पर बात करेंगे, मिलेंगे यहाँ पर अपने लोगों से, ठीक है, यहाँ पे अपने लोगों से बातचीत करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 2 नए रेजोल्यूशन पास करे जाएंगे, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारा इरविन के साथ मीटिंग होने वाली है। तो इरविन के साथ मीटिंग होगी, 2 नए यहाँ पर रेजोल्यूशंस जो है वो यहाँ पर पास किए जाएंगे। और क्या रेजोल्यूशन रहेंगे, सबसे पहले देखो फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाएगी, और दूसरी बात होगी आपके नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम के बारे में। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई, ये 2 चीजें यहाँ पर पास ऑन ही करी गई थी। और फिर आएगी आपकी सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, जिसके हिसाब से यहाँ पर गांधी जी जाएंगे कहाँ पर, गांधी जी जाएंगे आपके इंग्लैंड में। गांधी जी जब इंग्लैंड जाएंगे यहाँ पर, तो वहां पर उनको उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं देखने को मिलेगी। और याद रखना, जो आपका यहाँ पर कराची जो सेशन रहेगा ये प्रिसाइड किया जाएगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा। जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके द्वारा यहाँ पर इसको प्रिसाइड किया जाएगा। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल में जब यहाँ पर गांधी जी गए थे, गांधी जी जब यहाँ गए तो यहाँ पर उनको काफी सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आई। जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने, वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। इसी वजह से जब गांधी जी वापस लौट कर आए तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर गांधी जी ने कर दिया कि भैया यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको दोबारा से उसका जो पार्ट 2 है उसको यहाँ पर कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे रिज्यूम कर देते हैं। तो गांधी जी जब गए थे तो गांधी जी यहाँ पर 28 तारीख को लौट कर आ गए थे। 28 दिसंबर 1931 में गांधी जी यहाँ लौट कर आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 29 तारीख को ही, 29 तारीख यानी कि दूसरे ही दिन यहाँ पर सीडीएम को इम्पोज कर दिया था कि भैया हम लोग यहाँ पर फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसका पार्ट 2 यहाँ पर करेंगे स्टार्ट। पर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहेगा वो रिस्पॉन्स यहाँ पर काफी बेकार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार गई थी बदल, इरविन चला गया, वेलिंगटन यहाँ पर आ चुका था, वेलिंगटन आ गया था। द वाइसरॉ हैज बीन चेंज्ड, वाइसरॉ आपका यहाँ पर चेंज हो चुका था। अब वाइसरॉय कौन था आपका, वेलिंगटन था। और इनका जो एक एटीट्यूड था वो काफी हद तक बेकार रहा था यहाँ पे, ठीक है, काफी हद तक बेकार रहा था इनका जो एटीट्यूड था, क्योंकि इनकी यहाँ पर 3 नई पॉलिसीज थी। क्या नई पॉलिसीज थी इनकी, देखो सबसे पहले यहाँ पर गांधी जी को क्रिएट ही मत करने दो, ये टेम्पो प्रोपोगेंडा को दूर रखने दो, इस बंदे को परमिट ही मत करो कि ये यहाँ पे बिल्डअप कर दे इस टेम्पो को, ठीक है। ये लोगों को यहाँ पर जो एकजुट कर रहा है ना, इसको यहाँ पे दूर कर दो पहले। फिर यहाँ पे ये जो गुडविल देखते रहते हो कांग्रेस की कि कांग्रेस क्या सोचेगी, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस की कंसेंट या गुडविल यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है, वी डोंट रिक्वायर्ड इट, ठीक है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। और तीसरी चीज ये थी कि जितना भी नेशनल मूवमेंट है उसको यहाँ पे कर दो, वुड नॉट अलाउड टू कंसोलिडेट, नेशनल मूवमेंट को यहाँ पर का साफ कर दीजिए कि इसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कंसोलिडेट करने के लिए। तो गांधी जी ने यहाँ पर इसको बोला कि चलिए आप मेरे से एक बार मीटिंग करिए। इसने साफ कह दिया नो, आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर बात गांधी जी ने दिसंबर 31 को बोली थी कि भैया यहाँ पर चलो मान जाओ तुमसे हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं 1931 में। तो इसने साफ मना कर दिया कि भैया मुझे नहीं मिलना तुमसे। और उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। कब करा गया? जैन 4 में 1900
32 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई थी। पहली चीज, कांग्रेस का हर लेवल पे कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को अरेस्ट कर लिया गया था, एक्टिविस्ट को, लीडर्स को, और यहाँ पे प्रेस वगैरह सब चीजें, नेशनल लिटरेचर सबको कर दिया गया था बैन, सब हो चुका था यहाँ पे बंद। और अप्रैल 1934 में गांधी जी ने जो सीडीएम था, अपना जो मूवमेंट था, उसको कर दिया था विड्रॉ। आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कल। तो कल होती है आप लोगों से मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अच्छी लगती है क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना इफ यू आर न्यू। कल हम लोग बात करेंगे पूना फैक्ट के बारे में, ठीक है, और बाकी की सारी चीजें अब हम कल करेंगे डिस्कस। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।